And he said, the reason this thorn was given to me, verse 7, was to keep me from exalting myself. और पौलुस कहता है जिस कारण से ये कांटा मेरे शरीर में चुभाया गया था वो 7वें वचन में ये है ताकि मैं घमंड से फूल न जाऊं। What is the result? और इसका परिणाम क्या था? Such a mighty anointing of the Holy Spirit on Paul that right till the end of his life, he could keep on serving God even पवित्र आत्मा का ऐसा महान अभिषेक पौलुस के जीवन पर था कि उसके जीवन के अंत तक भी वो परमेश्वर की सेवकाई करना उसने जारी रखा। when he was in prison. He was जब वो बंदीगृह में था तब serving God, and भी वो परमेश्वर की सेवा कर रहा था। amazingly, he supported himself. और सबसे अद्भुत बात यह है कि वो खुद अपना गुजारा कर लेता था, खुद अपना समर्थन करता था All through his life. अपने जीवन भर। He never received a salary, never dependent on anyone. उसने कभी कोई तनख्वाह किसी से नहीं मिली उसे, वो कभी किसी और पर निर्भर नहीं था। Or unlike all today's preachers, और आज के कई प्रचारकों के समान, अधिकतर प्रचारकों के समान पौलुस नहीं था। Paul was a preacher who never took a salary. पौलुस एक ऐसा प्रचारक था जिसने कभी कोई तनख्वाह नहीं ली। You find preachers like that today? Pastors? क्या आज आपको ऐसे प्रचारक मिलते हैं क्या? ऐसे पासवान मिलते हैं क्या? Paul said in 1 Corinthians chapter 11 and verse 1, पौलुस ने पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय के पहले वचन में कहा, be a follower of me, be an imitator of me as I am of Christ. मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, या मेरा अनुसरण करो। I took that very seriously many years ago. मैंने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया कई वर्षों पहले। When I left my job in the Navy in 1966, which is nearly 60 years ago, जब मैंने नौसेना के अपने नौकरी को छोड़ दिया 1966 में, जो आज से लगभग 60 वर्षों पहले की बात है, I said, I want to do this. Paul said, it's a word of scripture, be followers of me as I am of Christ. मैंने कहा मैं ये करना चाहता हूं क्योंकि ये परमेश्वर के वचन का एक बाइबल का एक वचन है जहां लिखा है कि मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। And I saw in Paul's life, he never took a salary. और मैंने पौलुस के जीवन में एक बात देखी कि उसने कभी लोगों से तनख्वाह नहीं ली थी। He never sent reports about his work in order to get money. और अपने काम का, वो क्या काम कर रहा है इसका रिपोर्ट उसने कभी किसी और को नहीं भेजा ताकि उसे और पैसा लोगों से मिल सके। He trusted God to provide his need. उसने परमेश्वर पर भरोसा किया कि परमेश्वर उसकी जरूरतों को पूरा करे। Yeah, people sometimes gave him gifts, but he didn't look for it. He didn't. और कभी कभी लोग उसे तोहफे देते थे पर वो उसकी खोज नहीं करता था, Expect it. वो उसकी अपेक्षा नहीं करता था। And he never took gifts from people who were poorer than him. और उसने कभी ऐसे लोगों से नहीं कोई तोहफा लिया जो उससे ज्यादा गरीब हो। And I said, Lord, I want to follow those principles. और मैंने कहा प्रभु मैं इन सिद्धांतों का पालन करना चाहता हूं। And God's amazingly helped me all these 60 years of my full-time Christian work. और परमेश्वर ने अद्भुत तौर पर मेरी सहायता की है मेरे 60 वर्षों के इन पूर्णकालीन मसीह सेवकाई में। And God gave me a wife who was willing to live by the same principles. और परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी पत्नी दी जो उन्हीं सिद्धांतों से जीने के लिए तैयार थी। And I can say from my experience that it's possible to live like that even today. और मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूं कि आज भी ऐसा जीवन जीना संभव है। Everything that the New Testament teaches, it is possible for you to live और हर एक चीज जो नया नियम सिखाता है आपके लिए संभव है कि आप उस समान जिए। according to that standard today. और आज आप उस मापदंड के अनुसार भी जीवन जी सकते हो। And I want to say, my brothers and sisters, that you and I should be living demonstrations to the world. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, आप और मैं ऐसे जीवित प्रदर्शन होने चाहिए इस संसार के लिए To say it is possible to live according to New Testament standards. कि हम ये कह पाए कि देखो ये संभव है कि हम नए नियम के मापदंडों के अनुसार जीवन को जिए। It is possible to be free from anger. ये संभव है कि गुस्से से हम स्वतंत्र हो सकते हैं। It is possible to be free from lusting with our eyes. और ये संभव है कि हम अपने आंखों की अभिलाषा से स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। स्त्रियों पर कुदृष्टि से देखने से स्वतंत्र जीवन हम जी सकते हैं। It is possible to be free. Listen to this. Never to be in debt. और ये भी संभव है, इसे ध्यान से सुने, ये संभव है कि हम इससे स्वतंत्र जीवन जिए कि हम कभी कर्जे में न होते। 1 Corinthians Romans chapter 13. रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय।
Here's another principle I followed all my life. I'm 86 years old today. यहाँ एक और सिद्धांत है जो मैंने अपने जीवन भर जिसका अनुसरण किया है। आज मैं 86 वर्ष का हो चुका हूँ, Nearly 86. लगभग 86 वर्षों का। And here is a command by the grace of God I took seriously many years ago. और यहाँ परमेश्वर की एक आज्ञा है, परमेश्वर के अनुग्रह से, जो मैंने कई वर्षों पहले गंभीरता से ली थी, And God helped me to keep it. और परमेश्वर ने मेरी सहायता की है कि मैं उसकी आज्ञा मान पाऊं। Romans 13 verse 8. रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 8वां वचन, Owe nothing to anyone किसी के भी कर्जदार न हो, किसी बात में भी, except to love one another. केवल दूसरों से प्रेम करना उसमें। Is that inspired by the Holy Spirit? क्या ये पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा हुआ है क्या? I take verses like believe on the Lord Jesus Christ and you'll be saved. और मैं ऐसे वचन तो ले लेता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम्हारा उद्धार होगा। Yeah, that I believe. हाँ, उस वचन पर मैं विश्वास करता हूं। He who believes and is baptized shall be saved. और जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होगा। I take such things seriously. What about ऐसे चीजों को मैं गंभीरता से लेता this हूं। one? पर इस वचन का क्या? Didn't the Holy Spirit inspire this verse? क्या पवित्र आत्मा ने इस वचन को प्रेरित नहीं किया क्या? Owe nothing. किसी भी बात में कर्जदार मत बनो। What does nothing mean? अब किसी भी बात में नहीं, इसका क्या मतलब होता है? Don't owe anybody more than $1,000. क्या उसका यह मतलब है क्या कि किसी के $1,000 से ज्यादा या $1,000 से ज्यादा कर्जदार मत बनो या उतना कर्जा मत ले लो? Is that the meaning of it? क्या उसका यह मतलब है क्या? Nothing doesn't mean more than $1,000. Nothing अब कुछ नहीं का मतलब ये नहीं होता कि $1,000 से ज्यादा। means zero. कुछ नहीं का मतलब शून्य। Is it possible to live without ever being in debt? क्या यह संभव है कि कभी भी बिना कर्जे के हम जीवन जिए? Now, I'm not talking about, you take a mortgage for a house. That's अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि जब आप घर के लिए कोई कर्जा लेते हो और अपना घर ही उनके पास गिरवी रखते हो, उसकी बात नहीं कर not रहा। a debt, and I'll tell you why. वो कर्जा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। Because I presume it's done like that here, and it's done like that in India. That if क्योंकि मैं यही अनुमान लगा रहा हूँ कि यहाँ इस देश में भी वैसे ही होता होगा जैसे भारत में होता है। a bank loans you money to buy a house, they अगर कोई बैंक आपको पैसा कर्जा देती है कि आप घर खरीदो, the document of the house with them, फिर घर के जो कागजात है वो उनके पास वो रख लेते हैं, so that if you don't pay up, they'll take the house from you and sell it. So ताकि अगर आप उनको पैसा नहीं चुकाओगे तो वो आपके घर को बेचकर वो पैसा वापस ले सकते you're not हैं, in debt. और इसलिए आप कर्जे में नहीं हो। You're never in debt. आप कभी कर्जे में नहीं होते, If a bank has loaned you money to buy a house and they keep the documents, they say क्योंकि अगर बैंक से आपने पैसा कर्जा लिया है घर खरीदने के लिए और घर के कागज ही उनके पास हो तो, bank says that this house is ours until you pay off your debt. और फिर बैंक कहेगा देखो ये घर तो हमारा है जब तक तुम अपना कर्जा नहीं चुकाते, So you're not in debt. और इसलिए तुम कर्जे में नहीं हो। The same if you buy a car and the car is insured, और बिल्कुल वैसे ही अगर आप गाड़ी खरीदो और गाड़ी का इंश्योरेंस है तो they keep the car is an accident, they cover the cost, but और अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी कीमत वो भर देते हैं। that's why they are willing to pay it, because you keep paying insurance for the car. और इसीलिए वो आपको कर्जा देते हैं क्योंकि आप कार का इंश्योरेंस भरते हो। That's not a debt. वो कर्जा नहीं है। Anything that you get a loan from a bank which they keep some type of security, it's not a debt. अगर आप बैंक से कोई भी कर्जा लेते हो, कोई ऐसी रकम के लिए कर्जा लेते हो जहां उसके बदले में आप बैंक के पास कोई चीज को एक गिरवी रखते हो, एक सिक्योरिटी की तरह, सुरक्षा की तरह रखते हो, फिर वो कर्जा नहीं But when है। you take money for which there's no security, पर जब आप किसी से पैसा लेते हो जिसके लिए कोई आपने सिक्योरिटी या कोई ऐसी गिरवी नहीं रखी है, कोई चीज, from one another, एक दूसरे से अगर आपने उधार लिया हो, from somebody, किसी से भी, from a friend, from कोई मित्र होगा a आपका, believer, कोई विश्वासी हो सकता है, loan me this. और आप कहते हो मुझे इतना पैसा उधार दे दो। Okay, in an emergency that can happen. हाँ ठीक है, कोई आपातकालीन परिस्थिति में ऐसा हो भी सकता You है, suddenly are in a tight spot, you're in a store and somebody's with you and you don't have the money to buy something. और अचानक आप किसी कठिन परिस्थिति में आ जाते हो, आप कोई दुकान में खड़े हो कुछ लेने के लिए, कोई और आपके साथ है You don't even have your card with you. और आपके पास ATM कार्ड भी नहीं You है, borrow, but then you should pay it back the same day और इसलिए आप थोड़ा सा उससे उधार ले लेते हो, पर उसी दिन उसे चुका दो, or the latest by the next day. ज्यादा तो ज्यादा अगले दिन उसे चुका दो।
You're not in debt then. अगर आप ऐसा करोगे तो आप कर्जे में नहीं हो। Owe nothing to anyone. किसी भी बात में किसी के भी कर्जदार मत बनो। Is it possible to live like that? I क्या ये संभव है ऐसा जीना, इस तरीके से जीना? testify it is. And मैं आपको गवाही देता हूँ ये संभव है। I've come from a poor country in India. और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं गरीब देश भारत से आया हूँ। And I did not grow up in India as a millionaire. मैं भारत में कोई करोड़पति के तौर पर बड़ा नहीं हुआ। My father was a poor retired servant in the government. मेरे पिता जो थे वो एक गरीब सरकारी कर्मचारी, वहां से वो रिटायर हुए थे। He had a very small pension. उनकी बहुत ही छोटी रकम पेंशन में उन्हें मिलती थी। And it's possible in a poor country like India. और एक भारत जैसे गरीब देश में भी यह संभव है। And I'm not the only one. I और know मैं इकलौता व्यक्ति नहीं हूँ। godly people, even in a poor country, because they discipline themselves. मैं ऐसे ईश्वरीय लोगों को जानता हूँ एक गरीब देश में भी। क्यों? क्योंकि वे अपने आप को अनुशासित करते हैं। And if you discipline yourselves, and especially in the things that you buy for your home, और अगर आप अपने आप को अनुशासित करो, विशेषकर उन चीजों में जो आप अपने घर के लिए खरीदते हो, you can live free from debt. फिर आप कर्जे से स्वतंत्र जीवन जी सकते हो। It's a very important thing because I find so many believers credit card debt, which they don't pay off every month. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि मैं पाता हूं कि कई विश्वासी है जिनके पास क्रेडिट कार्ड का कर्जा हो चुका है, जो वो हर महीने जिसका भुगतान भी नहीं करते। If a bank permits you to have a credit card debt, fine. और अगर आपकी बैंक अनुमति देती है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, उसका कर्जा हो, तो ठीक है, But you should pay it off every month. पर हर महीने आपको वो पैसा चुकाना चाहिए। Every month you should be able to say, I'm free. हर महीने आप ये कह पाने चाहिए कि मैं स्वतंत्र Free हूँ, from debt. Free. मैं कर्जे से स्वतंत्र हूँ, from सब कर्जे से मैं स्वतंत्र हूँ। Otherwise, there's something wrong. अगर आप ये नहीं कह पाते तो कुछ गलत है। There are believers who are careless about this and get into such complicated situations. और ऐसे विश्वासी है जो इसमें लापरवाह होकर बहुत ही कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं। And it's a bad testimony for Christ. और मसीह के लिए ये बहुत ही बुरी गवाही है। Can you imagine Jesus going around borrowing money from different people? क्या आप कल्पना कर सकते हो यीशु मसीह यहाँ वहां जाकर लोगों से उधार लेते रहता है अलग अलग लोगों से? If Jesus wouldn't do it, I wouldn't do it either. अगर यीशु ऐसा नहीं करता तो मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता। Do you have that standard? क्या आपके पास ये मापदंड है? क्या That is true Christianity. ये है सच्ची मसीहत? And particularly in the area of money. और विशेषकर पैसे के मामले में It's very, very important. ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। Owe nothing to anyone. किसी भी बात में किसी के कर्जदार न बनो। Nothing means zero. कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, Except to love one another. इसके बजाय कि एक दूसरे से प्रेम There करो। is a debt I owe to everybody, and that debt is that God has loved me so much, I have to share that love with other people. और एक कर्जा है जिसमें मैं हर व्यक्ति का कर्जदार हूं, और वो कर्जा ये है कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा और इतना प्रेम किया है और मुझे वो प्रेम और लोगों से साझा करना है। Whenever I see any human being, I have to see that there's a person I owe a debt. और जब भी मैं किसी मनुष्य को देखता हूं, मुझे देखना है कि वहां एक व्यक्ति है जिसके प्रति मैं कर्जदार हूं। And that debt is the love that God has poured into my heart. और वो कर्जा ये है, वो प्रेम है जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में उंडेला है। Even if he's a total stranger. यहाँ तक कि वो एक पूर्ण तौर पर अजनबी हो फिर भी। That's why I have to be kind to everyone on the roads and when I travel in a train or. और इसलिए मुझे किसी के भी प्रति, हर एक व्यक्ति के प्रति भला होना है। अगर मैं सड़कों पर चल रहा हूं तब भी, सफर कर रहा हूं तब भी, I have to be kind to everyone because God's been so immensely good to me. He's put चाहे मैं किसी ट्रेन में क्यों ना सफर कर रहा हूं, मुझे सबके प्रति भला होना है, क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रति इतना ज्यादा भला हुआ है। in debt to that stranger. उसने उस पड़ोसी के प्रति भी मुझे कर्जदार बना दिया है प्रभु ने। I don't know who that person is, but God's put me in debt to him. और मैं नहीं जानता वो व्यक्ति कौन है, पर परमेश्वर ने मुझे उसका कर्जदार बनाया है। That if he's in need, if I can help him in some way, I'm glad to help him. और अगर वो व्यक्ति जरूरतमंद है और मैं उसकी किसी तरीके से सहायता कर सकता हूं तो मैं खुश रहूंगा उसकी सहायता करने के लिए, And forgive him. और उसे क्षमा करने के लिए मैं खुश होऊंगा, And not be upset with people. और लोगों से मैं नाराज नहीं होऊंगा। You know, in India, I've never owned a car on my own at any time. और मैं क्या आप जानते हो, भारत में कभी भी मेरे जीवन में मैंने कोई 4 व्हीलर, कोई कार नहीं खरीदी, Not here and not there. ना यहाँ ना वहां। I rode a scooter, a 2-wheel scooter. This all to take my children on scooter to school. और मैं एक स्कूटर चलाता था, एक 2 पहिए की स्कूटर चलाता था, और मेरे बच्चों को उसी स्कूटर पर मैं लेकर स्कूल ले जाता था। And scooters, you know, people don't follow the rules of the road. और जब आप स्कूटर चलाते हो तो लोग जो है सड़क पर नियमों का पालन नहीं करते।
One thing about India is they are not under the law. और भारत के बारे में एक चीज है कि वो नियम के व्यवस्था के अधीन नहीं है They don't follow any laws on the roadside. और सड़क पर वो किसी भी नियमों का पालन नहीं करते On the roads, they just go drive their life. There are no marked lines of going here or there. और वो केवल यहाँ वहां जाते हैं जैसे मानो कोई उनके लिए एक सड़क का हिस्सा बनाया ही ना हो, वो यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। And so there are a lot of collisions. और इसलिए कई बार टक्कर होती है दो गाड़ियों के Particularly बीच if you're में, on a scooter. विशेषकर अगर आप स्कूटर चला रहे हो तो। And when two people collide, the way to find out who is wrong is who shouts loudest. और जब दो लोगों के बीच में टकराव होता है गाड़ी पर, एक दूसरे को वो टकराते हैं, तो कैसे हमें पता चलेगा कौन गलती था, किसकी गलती थी? जो सबसे जोर से चिल्लाता है उसकी गलती होती है। Stops his vehicle and shouts loudest. कौन अपनी गाड़ी रोककर सबसे जोर से चिल्लाने लगता है? So that's an unwritten law in India. और भारत में न लिखा हुआ एक नियम, एक कानून है ये। So two people collide and one of them will get up and start shouting. और दो लोगों की टक्कर होती है और उसमें से एक निकलकर चिल्लाना शुरू कर देता He है may be 100% in the wrong, और संभव है कि 100% गलती उसी की थी, but he shouts so loud पर वो इतना जोर से चिल्लाता है that everybody in the road thinks this other guy did the mistake. कि सड़क पर हर एक दूसरा व्यक्ति यही सोचता है कि इस दूसरे व्यक्ति ने गलती की। It's experience. It's happened to me also. Somebody comes and collides with my vehicle and और ये मेरा अनुभव है, मेरे साथ भी हुआ है कि कोई आकर मेरे गाड़ी को टक्कर मारता है starts shouting. Now I got, और फिर वो चिल्लाने लगता है। after one or two times I know I found the rule. और एक या दो बार जब मेरे साथ ये हुआ तब मुझे पता चल गया कि कानून क्या है। I think the shout is loudest is the one who is right. और जो सबसे जोर से चिल्लाता है सबको लगता है वही सही है। So what happened? और फिर क्या हुआ? Somebody would come and collide with me. अगर कोई आकर मुझे टक्कर मारता, I'd say, I'm sorry, sir. Please forgive me. Even मैं तुरंत उससे कहता कि मुझे माफ कर दो श्रीमान, मेरी गलती है, मुझे क्षमा though it करो। was his fault, इसके बावजूद की गलती उसकी थी, I'd immediately say, I'm sorry, sir. Please forgive me. मैं तुरंत कहता श्रीमान मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। And he's so gracious. He says, oh, that's okay, even though he collided with me. और वो इतना अनुग्रहकारी होकर वो कहता है कि हाँ हाँ चलो कोई नहीं, ठीक है, इसके बावजूद कि उसने आकर मेरे गाड़ी को टक्कर मारी। And he's so happy. And I'm happy because I don't have to stand there listening to his shouting for the next 5 minutes. और वो बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हो जाता हूँ क्योंकि मुझे फिर वहां खड़ा होकर अगले 5 मिनट तक उसके चिल्लाने को नहीं सुनना पड़ता। This is the law in India. If ever you ride a scooter in India, please remember this. और भारत में ये कानून है, अगर आप कभी भारत में स्कूटर चलाओ तो कृपया इसे याद रखिए। It has protected me from so many wasting time on the road. और उसने मेरी सुरक्षा की है इतना ज्यादा समय जाया करने से सड़क पर, Because I'm not going to convince him that he's made a mistake. क्योंकि मैं उसे कभी ये नहीं समझा पाऊंगा कि गलती उसने की है। Okay, he made a dent in my scooter. I can go and fix it. ठीक है, चलो मेरे स्कूटर में थोड़ी सी उसने डेंट मार दी, उसको जाकर मैं उसकी मरम्मत करवा दूंगा। But I don't want to stand there yelling against him. पर मैं वहां खड़ा होकर उसके खिलाफ चीखना चिल्लाना नहीं चाहता। So I've discovered that I have a debt of love to that person. He's और इसलिए मैंने ये देखा है कि उसके प्रति एक प्यार का कर्जा है मेरा उस व्यक्ति के a प्रति। total stranger. वो एक बिल्कुल अजनबी है मेरे लिए। Never seen him before in my life. He मैंने पहले अपने कभी जीवन भर में उसे नहीं देखा collided with me in my scooter. और उसने आकर मुझे टक्कर मारी अपने स्कूटर पर। It was his mistake, but गलती उसकी थी, I'm in debt. पर मैं कर्जदार हूँ, मुझ पर कर्जा है। God's poured love in my heart for every human being in the world. I'm परमेश्वर ने अपना प्रेम मेरे हृदय में इस संसार के हर एक मनुष्य के लिए उंडेला है। in debt to this man. मैं इस व्यक्ति का कर्जदार हूँ So I'm prepared to say sorry, even though it was his mistake. और इसलिए मैं तैयार हूँ उससे माफी मांगने के लिए, इसके बावजूद की गलती उसकी थी। Do you recognize that as much I must owe nobody anything in terms of cash, क्या आप इस बात को पहचानते हो कि जब बात आती है पैसे की कि मुझे किसी भी व्यक्ति का कर्जदार नहीं बनना है, I must owe love to every single human being. उसी के साथ साथ मैं हर एक व्यक्ति के प्रति प्रेम का कर्जदार हूँ। That's God's word. ये परमेश्वर का वचन है। And if you live by you just live by this one verse. और अगर आप अपना जीवन इस एक वचन, केवल इस एक वचन के आधार से अगर आप अपना पूरा जीवन जियो तो Owe nothing to anyone except to love one another. आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न Your हो, life will be transformed. आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा And people will love to be with you and fellowship with you. और लोग बहुत खुश होंगे आपके साथ होने के लिए और उनको आपके साथ संगति करना बहुत पसंद आएगा। It's a wonderful word. ये एक अद्भुत वचन है। Yeah, we were discussing these new covenant proverbs, and और हम इन नई वाचा के नीति वचनों की चर्चा कर रहे थे। what I shared with you right now is also
one of those things that we need to learn. और अभी अभी जो मैंने आपके साथ साझा किया, ये भी एक चीज है जो हमें सीखने की आवश्यकता है। See, like I said yesterday, when you're absolutely secure in the love of God, when और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जब आप बिल्कुल पूर्ण तौर पर सुरक्षित होते हो परमेश्वर के प्रेम में, when you know that you're the object of God's love, that's जब आप जानते हो कि परमेश्वर का पूरा प्रेम आप पर हो रहा है और आपसे प्रभु प्रेम करता है, what makes us able to forgive others, और उसी के द्वारा हम दूसरों को क्षमा कर पाते हैं, able to love others, हम दूसरे से प्रेम कर पाते हैं, stay free from debt. और हम कर्जे से स्वतंत्र जी पाते हैं। I am the object of God's immense love. और परमेश्वर के अद्भुत प्रेम मुझ पर आया है, वो मेरे लिए उसका अद्भुत प्रेम है, That applies to you too. और ये आपके लिए भी लागू होता है। God so loved, that S-O, God so loved the world, in big huge letters. और जब लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया या इतना प्रेम किया, इंग्लिश में भी जो SO शब्द है बड़े अक्षरों में लिखा है कि इतना प्रेम प्रभु ने किया। God so loved me परमेश्वर ने मुझसे ऐसा या इतना प्रेम किया that he gave me the greatest gift that he could ever give. और उसने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया, सबसे महान तोहफा दिया जो वो कभी दे सकता था, His son. उसका खुद का बेटा। Not just to be my guide, केवल मेरा मार्गदर्शक होने के लिए नहीं, but to die like a criminal on a cross पर एक अपराधी के समान क्रूस पर मरने के लिए, for me. मेरे लिए। You know, whenever I used to go to the streets in India and preach there, और जब भी मैं भारत के सड़कों पर जाकर वहां प्रचार करता था, people would make fun of you and call you the devil. And और लोग आपका मजाक उड़ाते थे, आपको शैतान कहते थे, I experienced all that when I was very young. और ऐसा सब कुछ कहते थे। और मैं जब बहुत जवान था तब मैंने सबका अनुभव किया। I used to always think of this thing. मैं हमेशा इस बारे में सोचता था, Lord, I'm not ashamed to proclaim Christ to you. और प्रभु मैं शर्माता नहीं, मुझे लज्जा नहीं महसूस होती कि मैं मसीह की घोषणा यहाँ करूं, In the midst of these non-Christians, others इन गैर मसीहों के बीच में, इन दूसरे लोगों के बीच who में, make fun of me, जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं उनके बीच में। because is what I would say, Lord, you were not ashamed to hang in just an underwear. क्योंकि मैं प्रभु से हमेशा कहता था, प्रभु मुझे शर्म नहीं आती क्योंकि तुझे शर्म नहीं आई केवल एक अंडरवेयर, एक अंदर वाले वस्त्र में वहां टंगे हुए मेरे लिए। That's all he had on the cross. उस क्रूस पर उसके पास केवल उतना ही था, One underwear. एक ही बस अंडरवेयर थी। Imagine that. I mean, we'd be ashamed to be seen walking around in an underwear. He और उसका कल्पना करके देखिए हमें कितनी शर्म आएगी अगर हम अपने अंडरवेयर में अंदर वाले कपड़ों में पहनकर घूम रहे हो was तो। hanging on a cross और वहां प्रभु हमारे लिए क्रूस पर लटक रहा था, in an underwear for me. और उस अंडरवेयर को पहने हुए मेरे लिए वो लटक रहा था। He wasn't hanging there for himself. वहां वो अपने आप के लिए नहीं लटका हुआ था, He was hanging there for me, and I meditated on that sometimes. Lord, you were not ashamed और वो मेरे लिए वहां लटका था। और मैंने कभी उस पर मनन किया कि प्रभु तुझे कोई शर्म नहीं आई to hang on that underwear for my sake, उस क्रूस पर उस अंडरवेयर को पहने हुए मेरे लिए लटकने के so लिए, that I would never go to hell. ताकि मैं कभी नरक ना जाऊं। I will not be ashamed to proclaim that you're my Savior, और प्रभु मुझे कभी शर्म नहीं आएगी ये कहने के लिए कि तू मेरा उद्धार करने वाला है, that you died for me on the cross. कि उस क्रूस पर तू मेरे लिए मरा। And I'm willing to proclaim that on the streets of India. I don't care what they think of me, whether they call me the devil and all that. That's fine. और मैं तैयार हूं प्रभु की भारत की सड़कों पर मैं इसकी घोषणा करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मुझसे क्या बुलाते हैं, वो मुझे शैतान बुलाए या कुछ भी बुलाए, ये ठीक है। They call Jesus the devil. उन्होंने यीशु को शैतान बुलाया। It's a great privilege to be in fellowship with him. एक बड़े सौभाग्य की बात है कि हम उसके साथ सहभागिता में हो। So, when we are secure in God, God loves me so much. और जब हम परमेश्वर में सुरक्षित होते हैं तो परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है। When I'm secure in God's love, and that God's got a plan for my life, that's जब मैं परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित होता हूँ और इसमें सुरक्षित हूँ कि परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए एक योजना है, another wonderful thing. और ये दूसरी अद्भुत बात है, That before I was born, before you were born, मेरे जन्म से पहले, आपके जन्म होने से पहले God made a plan for your life. परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक योजना बनाई। Psalm 139 has been a great blessing to me. और भजन संहिता 139 मेरे लिए एक बड़े आशीष का कारण रहा है। I read it, this particular section, many times. I want to encourage you, if you don't know it, you must know this passage. और मैं इन वचनों को कई कई बार पढ़ता हूँ, मैं आपको भी प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आप इसको नहीं जानते तो आप इन वचनों को, आपको ये वचन मालूम होने चाहिए। He's talking about something that happened before I was born. और ये कुछ ऐसे चीज की बात कर रहा है जो मेरे जन्म से पहले हुआ।
What happened to me before I was born? मेरे जन्म से पहले क्या हुआ था? Psalm 139, verse 13 to 17. भजन संहिता 139 13 से लेकर 17 वचन। Very precious passage. बहुत ही बहुमूल्य एक भाग है ये बाइबल का, Meditate on it. Psalm और इस पर मनन कीजिए। 139, verse 13 to 17. भजन संहिता 139 13 से 17 वचन। In my mother's womb, you formed my inward parts. और मेरे माँ के गर्भ में तूने मेरे अंदरूनी अवयवों को बनाया। He determined the shape of my face, और उसने मेरे मुख का आकार जो है उसे तय किया, whether the features I should have. और मैं कैसे दिखूंगा वो सब उसने तय किया। Don't complain when you look in a mirror if you're not as good looking as other people. God अगर आप किसी आईने में देखते हो तो कभी ये शिकायत ना करें कि आप दूसरे लोगों की तरह उतने अच्छे नहीं दिखते। determined your features before you were born. पर आपके जन्म से पहले परमेश्वर ने यह तय किया था कि आप कैसे दिखोगे। And I say, Lord, you never made a mistake. और मैं कहता हूँ प्रभु तूने कभी कोई गलती He नहीं की, determined the color of my skin. और उसने मेरी जो चमड़ी है उसके रंग को भी निर्धारित किया। I don't want to have any other color of skin than the one He determined for me. और मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई और रंग हो उस रंग के बजाय जो प्रभु ने मेरे लिए तय किया When हो। I was in my mother's womb, जब मैं अपने माँ के गर्भ में था तब उसने वो रंग तय किया था। I'm not longing to have a fairer skin. और मैं इसकी लालसा नहीं कर रहा कि मेरे पास और थोड़ा गोरापन हो। I'm not longing to have a different type of features. और मैं ये नहीं चाह रहा कि काश मैं थोड़ा और अलग दिखता। I'm not longing that I should never be bald. और मैं कभी इसकी लालसा नहीं करता काश मेरे बाल नहीं जाते। If God determined it, I accept it. अगर परमेश्वर ने यह तय किया है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। And you wove me in my mother's womb, and I give thanks to you for that. और तूने मुझे माता के गर्भ में रचा और उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। I wish all of us could, especially young ladies, could, when you look into a mirror, और मैं आशा करता हूँ कि हम में से हर एक, विशेषकर आप जो जवान बहनें हो, जब हम किसी आईने में देखते हैं and the devil tells you, you should have been like that film star or that other film actress. और जब शैतान आपसे कहता है आकर कि देखो तुम काश उस दूसरे फिल्म स्टार की तरह दिखते, उस अभिनेत्री की तरह अगर तुम दिख रहे होते तो, You say, no, God wove me in my mother's womb, और आप कहते हो नहीं, मेरे माँ के गर्भ में परमेश्वर ने मुझे रचा है and I'll give thanks to you for the way I'm fearfully and wonderfully made. और प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। Can you look into a mirror, you young sisters, और क्या आप एक आईने में देख सकते हो जो आप जवान बहनें हो, and say, Lord, you've made me wonderfully, और क्या आप ये कह सकते हो कि प्रभु तूने मुझे अद्भुत तरीके से बनाया है, perfectly. सिद्ध तौर पर बनाया है। I could not have been more good looking than this. इससे ज्यादा अच्छा दिखने वाली मैं नहीं हो सकती This is what you थी, made me. और तूने इस प्रकार से मुझे You बनाया gave me है। the right color of skin, तूने मुझे अपने मेरा जो स्किन है उसका सही रंग दिया है, the right features. और बिल्कुल सही तरीके से जैसे मुझे दिखना है वैसे ही बनाया है, I'm deeply thankful. और इसके लिए मैं बहुत गहराई से धन्यवादी हूँ। Yeah. हाँ, And he says, when I was made in secret, not और जब वो कहता है कि जब मैं गुप्त में रचा गया, only my body. और मेरा शरीर ही नहीं, It says in verse 16, middle, in your book means in your mind, और 16वें वचन के बीच में लिखा है कि तेरे मन में, अर्थात तेरा पुस्तक मतलब तेरे मन में, all the days that were ordained for me were written down और जो जो दिन मेरे लिए बनते थे वे सब लिखे गए थे वहां। before I started my first day on earth. पृथ्वी पर मेरा जो पहला दिन मैंने बिताया वो शुरू होने से भी पहले। You know, God had a plan for me before I lived my first day on earth. और क्या आप जानते हो, इस पृथ्वी पर पहला जीवन जो मैंने, अपने दिन का पहला जीवन जो जिया, उस मेरे जीवन का जो पहला दिन था जिसमें मैंने जीवन जिया, उससे पहले परमेश्वर के पास मेरे जीवन के लिए एक योजना थी। Before I came out of my mother's womb, there was a plan written for me. और मैं अपने माँ के गर्भ से बाहर आने से पहले परमेश्वर ने मेरे लिए एक योजना लिख कर रखी थी। I believe that. मैं इस पर विश्वास करता हूँ That when this guy is about nearly 86 years old, he should कि जब ये व्यक्ति 86 वर्ष का होगा, be in Loveland speaking at a conference. वो लवलैंड नामक जगह पर एक सम्मेलन में बात कर रहा होगा। I didn't know that. मैं ये नहीं जानता था। I didn't even know whether I live up to the age of 86. मैं तो ये भी नहीं जानता था कि 86 वर्ष की उम्र तक मैं जीवित भी रहूंगा या नहीं। God had planned it. परमेश्वर ने उसकी योजना की थी, Every little detail. हर एक छोटी छोटी चीज। And what shall I say to that? Verse और इसके बदले में मैं क्या कहूँ? 17. How precious are your thoughts, Lord? 17 वचन, हे मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है।
He determined that when I leave the Navy, I should leave with zero in my bank account. परमेश्वर ने तय किया कि जब मैं नौसेना छोड़कर जाऊंगा तो मेरे बैंक के खाते में शून्य पैसा लेकर मैं उसमें से निकलूंगा। So it happened. All और इसलिए वो वैसा ही हुआ। my life savings, I saved it up and gave it for God's work. जितनी मेरी जीवन भर के कमाई की जो बचत थी मैंने उसे बचाकर परमेश्वर के काम के लिए दे And दिया। I said, Lord, I'm going to step out of service with zero in my bank account. और मैंने कहा प्रभु मैं नौसेना से बाहर आऊंगा, मेरे बैंक के खाते में शून्य रुपए लेकर मैं बाहर आने वाला हूं। And so when I got married, that's how it was. और इसलिए जब मेरा विवाह हुआ तो बिल्कुल ऐसे ही था। Annie and I were so poor, एनी और मैं इतने गरीब थे, we could not afford to rent a house हम किसी घर को किराए पर भी नहीं ले पाते थे when we got married. जब हमारा विवाह हुआ। God's plan. परमेश्वर की योजना थी ये। He didn't provide us a palace. और उसने हमें कोई राजमहल नहीं He दिया, did not even provide us a house. उसने हमें घर तक नहीं दिया। But fortunately, my dad and mom, they were retired. पर सौभाग्यपूर्ण मेरे माता पिता जो थे वो रिटायर्ड थे They had a spare room in their house. और उनके घर में एक अधिक कमरा था। So we decided to stay there. और हमने तय किया कि हम वहां रहेंगे। We were not on the streets. हम सड़कों पर नहीं God थे। ensured that. परमेश्वर ने वो तो सुनिश्चित किया। God will never allow his children to be on the streets. परमेश्वर कभी ये अनुमति नहीं देगा कि उसके बच्चे सड़कों पर He will हो। never allow his children to be like the homeless people. परमेश्वर कभी अनुमति नहीं देगा कि उसके बच्चे जो बेघर होते हैं उनके समान हो। Never. कभी नहीं। No country in the world, in no time. किसी संसार के किसी भी देश में नहीं, किसी भी समय पर नहीं। Even in the poorest country in the world, he'll never allow one of his children to be like the homeless people on the streets. और हर सबसे गरीब देश में क्यों ना हो इस संसार के, परमेश्वर कभी ऐसा अनुमति नहीं देगा कि उसके लोग, उसके बच्चे जो है वो बेघर लोगों की तरह सड़कों पर हो। But we must be willing to submit to whatever limitation he gives now. पर जो कोई सीमा परमेश्वर हमारे जीवन में देता है उसके प्रति हमें अधीन होने के लिए तैयार होना चाहिए। A newly married woman, she's not looking forward to staying with her father-in-law or mother-in-law. और जो एक नव विवाहित स्त्री होती है वो इसकी खोज में नहीं होती कि विवाह के बाद वो अपने ससुर के साथ या अपने सास के साथ जीवन जिए। Definitely not. निश्चित तौर पर नहीं। What she looks forward to is, all my life as a single girl, I've been living with my parents. और उसकी खोज ये होती है कि मेरे जीवन भर मैं जब अविवाहित थी, मेरा विवाह नहीं हुआ था तो मैं अपने माता पिता के साथ जीती थी। Now I'm getting married. अब मेरा विवाह होने वाला I'm है looking forward to, even if it's a little hut, that I can be the queen in my home. और मैं इस बात की राह देख रही हूँ कि अगर मेरे पास एक छोटी झोपड़ी क्यों ना हो फिर भी मैं अपने घर की रानी हो सकती हूँ। My wife could not be that पर मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर पाई because I couldn't afford it, because क्योंकि मैं उतना पैसा मेरे पास नहीं था, all my life savings are given away for God's work. क्योंकि मेरी जीवन भर की जो कमाई थी मैंने परमेश्वर के काम के लिए दे दी थी। But did we suffer because of that? पर उसके वजह से हमने कोई नुकसान उठाया क्या? No, my नहीं। parents were good to us. मेरे माता पिता हमारे प्रति बहुत अच्छे थे। We survived there. हमने गुजारा किया। 3-4 years later, we could afford to move into a house of our own. और 3-4 सालों के बाद हम अपने खुद के घर में जा पाए। But I said, Lord, there must be some purpose because this is part of your wonderful plan. पर मैंने कहा प्रभु इसके पीछे भी कोई उद्देश्य होगा क्योंकि तेरी जो अद्भुत योजना है उसी का ये एक भाग When I होगा। was born, you planned it all. और मेरे जन्म से पहले ही तूने ये सब योजना बनाकर रखी है प्रभु, That when I get married, I should not be able to afford a house. कि जब मेरा विवाह हो तो मेरा अपना खुद का घर मैं नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास उतना पैसा नहीं होगा And I should be able to, I live with my parents. और मैं अपने माता पिता के साथ ही जीवन जी पाऊं All the inconvenience of that. और उसमें जो भी असुविधा का सामना होता है वो असुविधा का सामना करूं। And years later, see, most of my ministry has been among the poorest people in India. और कई वर्षों बाद मैंने देखा कि मेरी जो अधिकतर जो सेवकाई रही है वो भारत के सबसे गरीब लोगों के बीच रही है। Poor villages where there's no doctor, no pharmacy, no nothing. गरीब गांव जो थे जहां ना कोई डॉक्टर था ना कोई मेडिकल की दुकान थी, कुछ नहीं था। And many of them have never even learned to read or write. और उनमें से कई लोग हैं जिन्होंने कभी लिखना पढ़ना भी नहीं सीखा है। These are the people among whom we have planted churches. और ये वो लोग हैं जिनके बीच में हमने कलीसिया स्थापना की है, From non-Christian religions who have जो गैर मसीही धर्मों से आए हैं, accepted Christ and come to the Lord, जिन्होंने मसीह का स्वीकार किया और जो प्रभु के पास आए हैं, sometimes persecuted by their relatives. और कभी-कभी अपने ही रिश्तेदारों के द्वारा उन्हें सताया गया है, But wonderful believers. पर इसके बावजूद वे अद्भुत विश्वासी थे। I praise the Lord.
honor God has given me to serve these wonderful people of His. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आदर प्रभु ने मुझे दिया है कि उसके अद्भुत लोगों की मैं सेवा कर पाऊँ। And you know, they are so poor when I go to minister to them. और क्या आप जानते हो वे इतने गरीब थे जब मैं उनके बीच जाकर सेवकाई करता था। They are so poor that when they get married, they cannot rent a house. वे इतने गरीब थे कि जब उनका विवाह होता है तो वो अपना घर कोई किराए पर नहीं ले पाते थे। They have to live with their parents. उन्हें अपने माता पिता के समान ही जीना, उनके साथ ही जीना पड़ता था। Now I know why God took me many years ago with the same thing in my life. अच्छा, अब मुझे पता चला क्यों परमेश्वर ने कई वर्षों पहले मेरे जीवन में मुझे ऐसे ही परिस्थिति से वो ले गया। I can be a forerunner for them. अब मैं उनके लिए एक अग्रदूत, एक अग्रगामी हो सकता हूँ। Have you ever read the word forerunner? क्या आपने कभी अग्रदूत, अग्रगामी ये शब्द सुना है क्या? One who runs in front. Jesus is the first forerunner, it says in Hebrews 6. और जो हमारे आगे दौड़ता है, इब्रानियों 6 कहता है कि यीशु मसीह सबसे पहला अग्रदूत, सबसे पहला अग्रगामी है, Gone ahead of us. जो हमारे आगे दौड़ कर गया है। Each of us, if you want to be a guide or a leader or an elder or others, you have to be a forerunner, which और means अगर आप दूसरों के लिए मार्गदर्शन करना चाहते हो, अगुवे होना चाहते हो या प्राचीन होना चाहते हो दूसरों के, तो आपको उनका अग्रदूत होना होगा। और उसका मतलब ये है God will lead you. Don't ask God to make you an elder. और परमेश्वर आपको चलाएगा। आप परमेश्वर से ना मांगे कि वो आपको प्राचीन बनाए। If you really ought to be a godly elder, He will lead you through circumstances that your people have to face well in advance. अगर परमेश्वर आपको एक ईश्वरीय बनाना चाहते हो, आपको एक अगुवा बनाना चाहता है, और अगर आपको एक ईश्वरीय अगुवा बनना है तो वो आपको ऐसे परिस्थितियों से ले जाएगा जिन परिस्थितियों का सामना आपके लोगों को करना पड़ेगा, पर बहुत पहले, उनके पहले परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों से ले जाएगा। You'll have to go through all that so that you can tell this man, I've been through that. आपको उन परिस्थितियों से जाना होगा ताकि आप इस व्यक्ति को कह पाओगे कि देखो मैं उस परिस्थिति में से गुजरा हूं, I've been through sicknesses. मैं बीमारियों से गुजरा हूं, I've been through poverty. और मैं गरीबी से गुजरा हूं, I've been through trials. और मैं परीक्षाओं से गुजरा हूं। Now I see that. Now God may not call all of you to work among poor home type of people. अब परमेश्वर आप में से हर एक को इसलिए नहीं बुलाएगा कि आप भी गरीब लोगों के बीच काम So करो, you may not need to have that type of experience. और शायद इसलिए आपको वो अनुभव पाने की आवश्यकता नहीं But in होगी। my case, God knew that He was calling me to work among some of the poorest people in India. पर मेरे मामले में परमेश्वर पहले से जानता था कि वो मुझे इसलिए बुला रहा है कि मैं भारत के सबसे गरीब लोगों के बीच काम कर पाऊं, Who, when they get married, they cannot afford to rent. जिनके विवाह के बाद वो अपना घर भी किराए पर नहीं ले सकते। Okay, I have to train my servant to go through that himself for 4 years. और फिर प्रभु कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे अपने सेवक को प्रशिक्षित करना होगा कि 4 वर्षों तक वो भी इस परिस्थिति से गुजरे, Then he can be a forerunner for that. तब वो उनके लिए एक अग्रगामी, एक अग्रदूत बन सकता है। I said, I'm willing. और मैंने कहा मैं तैयार हूं प्रभु। You know, God will do this for you only if you unconditionally surrender and say, Lord, और प्रभु आपके लिए ये तभी करेगा अगर आप बिना किसी शर्त के समर्पित होकर प्रभु से कहते हो, हे प्रभु I have no conditions. मेरे पास कोई शर्तें नहीं हैं, I'm prepared to be anything you tell me to be. I'm prepared to go through anything you want me to go through. और मैं कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ, कुछ भी बनने के लिए जो तू मुझे बनने के लिए कहे, मैं किसी भी चीज से गुजरने के लिए तैयार हूँ अगर तू चाहता है कि मैं उससे गुजरूं। I want to be your servant. मैं तेरा सेवक होना चाहता हूँ। I want to build something that will last for eternity. मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जो अनंत काल तक टिका रहेगा। I don't want to just have the honor of being an elder. मैं केवल एक प्राचीन होने का आदर नहीं चाहता, That's garbage. वो तो कचरा हुआ। I don't want to be known as an elder. मैं नहीं चाहता कि मैं एक प्राचीन के तौर पर जाना जाऊँ। I always call myself Brother Zach. That's all. मैं हमेशा अपने आप को भाई जैक ही कहता हूँ, बस उतना ही। I remember once one college here in the United States some years ago wrote a letter to me. Dear और मुझे याद है कुछ वर्षों पहले यहाँ यूएसए अमेरिका में एक कॉलेज था जिन्होंने मुझे एक पत्र लिखा, brother, dear Mr. Poonen, और उन्होंने कहा, प्रिय भाई, प्रिय मिस्टर पूनन, we have been so blessed by all your books. और आपके सारी किताबों से हम इतने आशीषित हुए हैं। We have decided, the board of this college, to give you an honorary doctorate in theology. और हमने ये तय किया है, इस कॉलेज के जो बोर्ड है, जो अधिकारी है, हमने तय किया है कि हम आपको एक डॉक्टरेट की जो डिग्री होती है, एक ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री देंगे थियोलॉजी में, परमेश्वर के इस थियोलॉजी में हम आपको डिग्री देना चाहते हैं। I wrote a letter. Thank you, sir. I don't want it. और फिर मैंने उन्हें पत्र लिखकर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं नहीं चाहता वो डिग्री। That's probably the first letter they got refusing a doctorate. और शायद पहला पत्र उन्हें मिला होगा जिन्होंने डॉक्टर बनने से इनकार कर दिया।
I said, I never want to be known as Dr. Zach. और मैंने कहा मैं कभी नहीं चाहता कि अपने जीवन भर में मैं डॉक्टर जैक के तौर पर जाना जाऊं। I want to be till the end of my life known as Brother Zach. मैं अपने जीवन के अंत तक भाई जैक के नाम से ही जाना चाहता हूं। Because Jesus said in Matthew 23, क्योंकि यीशु ने मत्ती उसके 23 अध्याय में कहा, don't be called rabbi, तुम अपने आप को रब्बी ना कहलवाना, don't be called father, like some preachers call themselves father so and so. और अपने आप को पिता नहीं कहलवाना, जैसे कुछ प्रचारक अपने आप को कहते हैं कि मैं पिता फलाना फलाना व्यक्ति या फादर फलाना हूं। You are all brothers. और प्रभु ने कहा तुम सब भाई हो। You read that verse? क्या आपने वो वचन पढ़ा है क्या? That's the day I decided I will never be called anything other than a brother. और उस दिन मैंने तय किया कि मैं भाई के अलावा कोई और चीज से नहीं जाना चाहता। You say that's a very small thing. आप कहते हो कि ये बहुत छोटी चीज है। Some people call themselves reverend. Let them call themselves reverend. कुछ लोग अपने आप को रेवरेंट बुलाते हैं, उन्हें अपने आप को रेवरेंट बुलाने दो। In the Psalms it says about God. It says about God, holy and reverend is His name. और भजन संहिता में परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर के बारे में लोग कहते हैं कि पवित्र और पवित्र उसका नाम है। इंग्लिश में लिखा है रेवरेंट उसका नाम है। They're taking that name. और लोग उसी नाम को ले रहे हैं। When a man calls himself a reverend, he's taking the name of God. I will not take it. और जब एक व्यक्ति अपने आप को रेवरेंट कहलाता है तो वो परमेश्वर का नाम लेता है। मैं उस नाम को नहीं लेना चाहता। People say you're being too nitpicking. और फिर लोग कहते हैं कि नहीं आप बहुत छोटी छोटी बातों को ले रहे You हो, can call it what you like, but I आप जो चाहे उसे बुलाओ। believe in obeying God down to the letter. पर मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचन की आज्ञा छोटे से छोटे बात में भी की जानी चाहिए। That's what's changed my life. और इसी ने मेरे जीवन को बदल दिया। And that's what's kept me healthy and strong and in touch with God year by year. और इसी ने मुझे स्वस्थ रखा है, बलवंत रखा है और साल प्रति साल परमेश्वर के संपर्क में मुझे बनाए रखा है। I would encourage you, follow God's word exactly. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन का सटीक तरीके से, पूरी तरीके से अनुसरण Every कीजिए। little thing, हर छोटी चीज you will never regret it. आप कभी उससे नहीं पछताओगे। How precious are my thoughts to me. So what I want to say और तेरे विचार मेरे प्रति कितने बहुमूल्य हैं। is when you're secure in the love of God and you say, God doesn't make any mistake in the plans He's made for my life. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित होते हो और आप कहते हो कि परमेश्वर ने जो मेरे जीवन के लिए योजनाएं बनाई है उसमें कोई गलती नहीं की, He's planned every little detail of my life. उसने मेरे जीवन की हर छोटी चीज की योजना कर रखी है। And He will know us. He'll know exactly when to give us something which we need और वो जानता है कि हमें कब कोई चीज देनी है जिसकी हमें आवश्यकता है, and to withhold something when it need to be withheld so that we can be an example to others. और कब किसी चीज को हमसे रोका जाए, हमें न दी जाए जो हमारी आवश्यकता है कि वो हमें न मिले, ताकि हम दूसरों के लिए उदाहरण बन सके। Then we will never compete with anybody. तब हम किसी के साथ भी प्रतियोगिता नहीं करेंगे। We will never be envious of somebody who has got something more than us. और हम कभी किसी से जलेंगे नहीं, ईर्ष्या नहीं रखेंगे अगर किसी व्यक्ति के पास हमसे कुछ ज्यादा है तो। No, because God determined how much I should have. नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने तय किया कि मेरे पास कितना होना चाहिए। Why should I be envious of Him? मैं क्यों उससे ईर्ष्या रखूं, उससे जलूं। God has determined that he should have more privileges or earn more. और परमेश्वर ने तय किया है कि उसके पास ज्यादा कुछ चीजें हो और वो ज्यादा मुझसे कमाए, ज्यादा प्रावधान हो। Never, never will I be jealous of anyone or compete with anyone or judge anyone. कभी नहीं, कभी भी मैं किसी से ईर्ष्या नहीं रखूंगा, किसी से प्रतियोगिता न करूंगा और किसी का न्याय नहीं करूंगा। That's another proverb. ये एक और नीति वचन था। Okay, I also mentioned this yesterday. I want to repeat it. और मैंने कल ये भी कहा था और मैं उसी को दोहराना भी चाहता हूँ। That one mark of proud people. घमंडी लोगों का एक चिन्ह ये है। Listen. कृपया इसे ध्यान से सुने। Not there are many marks of proud people, but one mark of a proud person. घमंडी लोगों के कई चिन्ह होते हैं, पर घमंडी व्यक्ति का एक चिन्ह ये है Is even he finds it difficult to express appreciation for others. और उसे बहुत मुश्किल होता है कि वो दूसरों की तारीफ करे, दूसरों की सराहना करे, Even when they see something really good in them. तब भी जब वो सामने वाले व्यक्ति में कुछ बहुत अच्छा देखते हैं। They are quick to criticize, but very difficult to express appreciation. और आलोचना करने में वो बहुत तुरंत झटपट से कर देते हैं, पर बहुत मुश्किल है उनके लिए किसी की तारीफ करना, किसी की सराहना करना। A humble man will be very quick
to appreciate something good he sees in others. एक नम्र व्यक्ति बहुत ही तुरंत, बहुत ही जल्दी लोगों की तारीफ करेगा, सराहना करेगा अगर वो किसी और में कोई अच्छी चीज देखता है तो। Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। Can you find something good in an unbeliever? क्या एक अविश्वासी में आपको कोई अच्छी चीज दिखाई पड़ सकती है क्या? You say, boy, if I say something good in an unbeliever, he'll get puffed up. And और आप कहने लगते हो कि अरे मैं अगर अविश्वासी की तारीफ कर दूं कि उसमें कुछ अच्छा है तो वो तो घमंडी हो जाएगा। let me give you an example of Jesus. मैं आपको यीशु का एक उदाहरण देना चाहता हूं। Matthew chapter 8. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय। This has been a great challenge for me. That's why I say that. ये मेरे लिए एक बड़ी चुनौती रही है और इसलिए मैं ये कहता हूं। Should we appreciate other people or not? Should हमें दूसरों की तारीफ करनी चाहिए या we नहीं? express appreciation or not? हमें अपने सराहना को व्यक्त करना चाहिए या नहीं? When Matthew chapter 8 verse 5, मत्ती उसके 8वें अध्याय के 5वें वचन में Jesus entered Capernaum. और यीशु कफरनहूम में The गया centurion came to him, pleading और एक सूबेदार उसके पास आकर with him. उससे विनती करने लगा। Lord, my servant is lying paralyzed at home. और वो कहता है, प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। The centurion is like a military captain एक सूबेदार जो होता है वो सेना का एक अधिपति समान होता है who's got 100 people under him. और जिसके अधीन 100 लोग होते हैं। Centurion, he's got a century means 100 people under him. और सूबेदार इंग्लिश में भी लिखा है कि 100 लोगों का वो अधिपति होता है। And he's a very powerful, a Roman centurion was a very influential, powerful man. और वो बहुत ही बलवंत और एक रोमी सूबेदार मतलब बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली बलवंत ऐसा ये व्यक्ति था। And imagine that he's so concerned about his servant. और कल्पना कीजिए कि वो अपने सेवक के बारे में इतना ज्यादा चिंतित है। His servant is probably a slave. और उसका जो सेवक संभव है कि बहुत ज्यादा संभावना ये है कि वो उसका गुलाम होगा। The average centurion would say, well, get out, I can't take care of you. If you're sick, go and find someone else. और वो अगर एक औसत सूबेदार होता तो वो कहता, अरे मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता, तुम बीमार हो तो निकल जाओ और किसी और को ढूंढ कर लाओ। I'll find another slave to work in my house. नहीं तो मैं खुद दूसरा गुलाम ढूंढ लूंगा मेरे घर में काम करने के This लिए। centurion was not like that. पर ये सूबेदार वैसा नहीं था। His servant was sick, paralyzed. और उसका जो सेवक था वो बीमार था, लकवा मारा हुआ था। The average centurion would have thrown him out, but this person says, I've heard of a man called Jesus who heals the sick. एक औसत जो सूबेदार होता उसने अपने गुलाम को बाहर फेंक दिया होता, पर यह व्यक्ति क्या कहता है, मैंने यीशु नाम के एक व्यक्ति के बारे में सुना है जो बीमारों को चंगा करता है। Let me go and find him where he is. And the और मुझे जाकर ढूंढने दो ये यीशु कौन, ये कहाँ है। centurion walks all the way there or goes in his chariot or wherever it is to find Jesus, to ask him to do what? To heal his slave. और फिर ये जो सूबेदार है ये वहां तक चलकर जाता है या शायद अपने रथ में जाता होगा, जो भी हो, पर वो यीशु को ढूंढने जाता है और यीशु से क्या मांग रहा है कि अपने गुलाम को चंगा, अपने गुलाम के लिए चंगाई वो मांगता है। And Jesus knows everything. You know how और यीशु सब कुछ जानता है। the Lord knew everything about anybody who came to him. और आप जानते हो कैसे प्रभु हर एक चीज, हर एक व्यक्ति के बारे में जानता था जो कभी उसके पास आया हो। Supernaturally. और अलौकिक तौर पर यीशु जानता था कि लोगों के बारे में। And he says, Lord, verse 6, Matthew 8:6, Lord, और वो सूबेदार कहता है मत्ती 8:6 में, वो कहता है, प्रभु my servant is paralyzed, fearfully tormented. Please come and heal him. मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है, कृपया आकर उसे चंगा कर। And Jesus said, I will come and heal him. और यीशु कहता है मैं आकर उसे चंगा करूंगा। And the centurion says, Lord, I am not worthy. और वो सूबेदार कहता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं For a Roman captain to tell a Jewish preacher, I'm not worthy. और सोचकर देखिए एक रोमी सूबेदार एक यहूदी प्रचारक से कह रहा है कि मैं योग्य नहीं हूं। Really, he had revelation of who Jesus was. वाकई उसके पास प्रकाशन था कि यीशु कौन है। I'm not worthy that you should even come under my roof to my house. और वो कहता है मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले मेरे घर में आए। The Pharisees who knew the Bible never could speak like this. जो फरीसी लोग बाइबल को जानते थे वो कभी ऐसे नहीं बात कर पाए। This Roman, he said, Lord, just speak, stand here and speak one word, and 20 miles away my servant will be healed immediately. और ये रोमी कहता है, हे प्रभु यहाँ खड़े होकर एक शब्द कह दें और 20 मील दूर मेरा जो सेवक है वो तुरंत चंगा हो जाएगा। क्या विश्वास था। And Jesus, because he said, I'll tell you why I say that, Lord.
और वो यीशु उसके बाद कहता है, और ये सूबेदार कहता है, प्रभु मैं तुझसे बताता हूँ क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ। I am a man under authority. मैं भी एक मैं पराधीन एक मनुष्य हूँ। I have soldiers under me. मेरे सिपाही मेरे अधीन हैं। When I tell a soldier, go, he goes. जब मैं किसी एक सिपाही से कहता हूँ कि तू जा, तो वो जाता है। He doesn't even wait 1 second. वो एक सेकंड भी इंतजार नहीं करता। And if you're in the military, you know that. और अगर आप सेना में कभी रहे हो तो आप जानते हो ये। You know, that's why they train the military in the parade ground. और इसलिए जो सेना होती है, उनकी जो परेड ग्राउंड में उनकी प्रशिक्षण किया जाता है। Turn. उन्हें कहता है बाएं मुड़। If you hesitate 5 seconds in turning left, even 1 second in turning left, they'll teach you a lesson that you'll never forget. अगर आप थोड़ा भी हिचकिचाते हो 5 सेकंड या 1 सेकंड पीछे मुड़ने में, बाएं मुड़ने में, तो वो आपको ऐसा पाठ पढ़ाएंगे जो आप कभी नहीं भूलोगे। I remember in the military they told us 6:30 in the morning is parade. और मुझे याद है जब मैं सेना में था तो हमको कहते थे सुबह 6:30 बजे परेड है। And if you come at 6:31, you know what happened? और अगर आप 6:31 पर आते तो क्या आप जानते हो क्या होता था? They'd ask us to hold the big heavy rifle over our heads और वो हमसे कहते हैं जो बड़ी भारी सी राइफल है हमारे सिर के ऊपर हम पकड़े रहे, and keep running around the parade ground 1 mile. और वो जो परेड ग्राउंड होता था 1 मील का, उसमें हम दौड़ते रहे। Keep on running around till the parade is over. और जब तक परेड खत्म नहीं हो जाती हमें वहीं दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है। You'll never be late again for the rest of your life. अपने बचे हुए जीवन भर आप कभी देरी से नहीं पहुंचोगे। That's how they taught discipline in the military. और सेना में अनुशासन को इस प्रकार से वो सिखाते थे। So he says, when I tell this soldier to go, he goes. और फिर ये सूबेदार कहता है जब मैं सैनिक को कहता हूँ जाने को, वो तो जाता है Immediately. तुरंत। Lord, you tell that sickness to go, it'll go immediately. और प्रभु तू कहे उस बीमारी को जाने के लिए तो वो तुरंत चले जाएगी। When I tell another soldier come, he comes immediately. जब मैं दूसरे सैनिक को, सिपाही को कहता हूँ मेरे पास आ, तो वो तुरंत आता है। When I tell the slave to do this immediately. जब मैं दास से कहता हूँ ये कर, तो वो तुरंत ये करता है। Boy, this is how it is in the military. और सेना में बिल्कुल ऐसा होता है। And I've said, Lord, that's how I obeyed in the military all the years. I was 11.5 years in the military and that's how I obeyed. और मैंने कहा प्रभु मैंने भी ऐसी आज्ञा मानी सेना में। मैं 11.5 वर्ष तक सेना में था और मैंने इसी प्रकार से आज्ञा मानी। Now, Lord, when you tell me something, what am I going to say? और प्रभु अब जब तू मुझसे कुछ करने को कहता है तो मैं क्या करने वाला हूँ? Oh, Lord, let me think about it. क्या मैं ये कहूंगा हे प्रभु मुझे थोड़ा उसके विषय में सोचने दे? No wonder I don't have power if I'm like that. और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मेरे पास कोई सामर्थ नहीं होता अगर मैं ऐसा करता हूं तो। I have to obey the Lord just like in the military. He मुझे said, प्रभु की आज्ञा वैसे ही माननी है जैसे सेना में मानते हैं। do this, do it. वो कहते हैं ये करो तो ये करो, Go, I said, go. जाओ तो जाओ। And what he was saying is, Lord, when I tell somebody to go, and और ये सूबेदार क्या कह रहा था, प्रभु जब मैं किसी को कहता हूं जाने के लिए, why did this centurion have such authority over soldiers? When he told a soldier to go, he'd go. और क्यों इस सूबेदार के पास अपने सिपाहियों के ऊपर अधिकार था कि जब वो किसी सिपाही को कहता था जाने के लिए तो वो जाता था? Because there was one sentence he said in verse क्योंकि एक वाक्य जो उसने कहा 9. 9वें वचन में, I am a man under authority. मैं पराधीन मनुष्य हूं, या मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अधिकार के अधीन है। That is why I have authority. इसी वजह से मेरे पास अधिकार है। When my general says, Captain, come here, I don't wait. I drop everything and run. Yes, sir. जब मेरा सेनापति मुझसे कहता है कि सूबेदार यहाँ आओ, तो मैं सब कुछ छोड़कर, मैं इंतजार नहीं करता, सब कुछ छोड़कर मैं वहां जाकर कहता हूं हाँ श्रीमान बोलिए। That is why I have authority over the people who work under me. इसीलिए मेरा उन पर अधिकार है जो लोग मेरे अधीन काम करते This is हैं। a spiritual principle. यहाँ एक आत्मिक सिद्धांत है। Do you have elders in your church? क्या आपके कलीसिया में प्राचीन है क्या? Do you believe he's appointed by God to be an elder in your church? क्या आप ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया है आपके कलीसिया में प्राचीन होने के लिए? Do you respect him? क्या आप उसका आदर करते हो क्या? Do you do what he says? वो जो कहता है वो आप करते हो क्या? In church matters, I mean. He's कलीसिया के मामलों में मेरा मतलब है, not there to run your private life. वहां वो इसलिए नहीं है कि आपके निजी जीवन को चलाए, But in church matters, you respect him, पर कलीसिया के मामलों में आप उसका आदर करते हो, obey him, उसकी आज्ञा मानते हो, you will have authority in your life. तब आपके जीवन में आपके पास अधिकार होगा। All the years that I was not an elder, I was और सारे वर्षों में जब मैं प्राचीन नहीं था, in different churches for many years of my life. और मैं कई
मेरे जीवन के कई वर्षों में मैं अलग अलग कलीसियाओं में था, before the first CFC church was started. और पहले CFC कलीसिया की शुरुआत होने से पहले I can say before God, I always respected my elders in every church I was in. मैं परमेश्वर के सामने ये कहना चाहता हूँ, मैंने हमेशा अपने अगुओं का, अपने प्राचीनों का आदर किया है जिस किसी कलीसिया में मैं था। When sometimes I've gone through discipline, when they misunderstood, completely misunderstood me, heard false reports about me, and disciplined me unrighteously. और कभी कभी मुझे अनुशासन का सामना करना पड़ा है जब लोगों ने मुझे गलत समझा, प्राचीनों ने मुझे पूर्ण तौर पर मेरे गलत समझकर, मेरे बारे में झूठी कहानियां सुनकर मुझे अधर्मी तौर पर मुझे अनुशासित किया, And made me sit quiet in an assembly once for 2.5 years in the church where I spoke regularly every Sunday. और जिस कलीसिया में मैं जाता था वहां एक बार मुझे उस कलीसिया में 2.5 वर्षों तक एक जगह पर शांत बैठने को कहा, जिस कलीसिया में मैं पहले नियमित तौर पर प्रचार किया करता था। Somebody spread some false report that I had criticized the elder in some way, which is completely false. और किसी ने मेरे बारे में एक गलत कहानी फैला दी कि मैंने उस प्राचीन को इस प्रकार से उसकी आलोचना की थी किसी तरीके से, जो कि बिल्कुल झूठ था। And he believed it without checking up with me. और मेरे साथ आकर उस बात को जांचने के बजाय उसने उस पर विश्वास कर लिया। And I was not permitted to speak for the next 2.5 years, and the Lord said, keep your mouth shut. और अगले 2.5 वर्षों तक मुझे उस कलीसिया में प्रचार करने की अनुमति नहीं थी, और प्रभु ने मुझसे कहा, अपना मुंह बंद रखो। Sit there with your wife at the back of that church, and उस कलीसिया के आखिर में जाकर अपने पत्नी के साथ if बैठो, somebody asks you what's happened, just don't give any explanation. और अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या हुआ तो कोई उन्हें समझाकर नहीं बताने की आवश्यकता। I said, okay. मैंने कहा ठीक है प्रभु, So I sat there और इसलिए मैं वहीं बैठा। for years in a church where I took special meetings. They told me to keep quiet. I sat there for 2.5 years, and the Lord said, don't justify yourself. और कई वर्षों तक मैं उस कलीसिया में बैठा जिस कलीसिया में मैं विशेष सभाएं लेता था। उस कलीसिया में उन्होंने मुझसे कहा चुप रहो, और प्रभु ने 2.5 साल में ऐसे बैठा वहां, और प्रभु ने मुझसे कहा अपने आप को सही मत ठहराओ, अपने आप को धर्मी मत ठहराने की कोशिश करो। And I was like that, misunderstood for 5 or 6 years. और वहां मैं वैसा ही था, 5 या 6 वर्षों तक गलत समझा गया, लोगों ने मुझे गलत समझा। And God watched me. और परमेश्वर ने मुझे देखा, देखते रहा। One day he started CFC. एक दिन उसने CFC शुरू की, That's how CFC began. और CFC की शुरुआत ऐसे हुई। So I see that, how God sent Moses into the wilderness for 40 years and says, now you're ready. और मैं देखता हूँ कैसे प्रभु ने मूसा को जंगल में भेजा, मरुभूमि में 40 वर्षों तक भेजा, और फिर कहा अब तुम तैयार हो। He sent Jacob to work under his father-in-law for 20 years. He said, now you're ready. और फिर उसने याकूब को भेजा कि अपने ससुर के हाथ के नीचे वो 20 वर्षों तक काम करे, और फिर उसने कहा हाँ अब तुम तैयार हो। David was anointed by Samuel at the age of 20 to be king. और दाऊद को शमूएल ने अभिषिक्त किया 20 की उम्र में राजा बनने के लिए। Does he become the king the next day? No. क्या वो अगले दिन राजा बन गया? क्या नहीं। He has to wander in the deserts and the caves, hunted by Saul for 10 years. और उसे मरुभूमि में भटकना पड़ा, गुफाओं में छुपना पड़ा। शौल ने 10 वर्षों तक उसका मानो शिकार किया। Misunderstood, गलतफहमी, threatened, धमकाया गया, at risk of his life. उसके जीवन को धोखा था। Then one day God says, David, now you're ready. उसके जीवन को खतरा था, और फिर एक दिन परमेश्वर कहता है दाऊद अब तुम तैयार हो। Joseph, he had seen visions of the sun and the moon bowing down before him at the age of 17. और यूसुफ ने ऐसे दर्शन देखे थे कि सूरज और चांद उसके सामने झुकते हैं जब वो 17 की उम्र का था। Was he ready to be next to Pharaoh in Egypt? No. क्या वो फिरौन का दाहिना हाथ होने के लिए तैयार था मिस्र में? नहीं। He had to spend 12-13 years in jail. और उसे 12-13 वर्ष बंदीगृह में बिताने पड़े। Misunderstood, falsely accused, tested. लोगों ने उसे गलत समझा, झूठा आरोप किया, और उसकी परीक्षा Will हुई। you keep your mouth shut? क्या तुम अपना मुंह बंद रखोगे? Yes. हाँ। You read that he helped one of those prisoners who was Pharaoh's
cupbearer. और आप पढ़ते हो कि कैसे उसने एक बंदीगृह की सहायता की जो फिरौन का पिलौनेहार था, And said, yeah, Pharaoh will restore you. और उसने कहा कि जो फिरौन राजा है वो तुझे पुनः स्थापित करेगा, And it happened. और वैसा ही हुआ। He told him, please remember me when you go to Pharaoh and tell him I am unrighteously put in jail. और यूसुफ उससे कहता है कि कृपया मुझे याद रख जब तू फिरौन के पास जाएगा और उससे बता कि मुझे अधर्मी तौर पर बंदीगृह में डाल दिया गया है। That cupbearer forgot. और वो पिलौनेहार भूल गया। Another 2 years, अगले 2 वर्षों तक Joseph was wondering what happened. और यूसुफ सोच रहा है क्या हुआ। 13 years in jail. बंदीगृह में 13 वर्ष। God says, Joseph, now you're ready. परमेश्वर कहता है यूसुफ अब तुम तैयार हो, I'll make you next to Pharaoh, the मैं तुम्हें फिरौन के बाद का दाहिना या दूसरा व्यक्ति बनाऊंगा, ruler, शासक बनाऊंगा, and your name will be remembered for centuries. और सदियों तक तुम्हारा नाम याद रखा जाएगा। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, when God takes you through some trial, जब परमेश्वर तो आपको किसी परीक्षा में ले जाता है, keep your mouth shut. अपना मुंह बंद रखिए। Don't justify yourself. Don't अपने आप को धर्मी ना ठहराए, blame anybody else. किसी और को दोषी ना ठहराए। Be submissive to the mighty hand of God. He's परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को अधीन कीजिए। numbered every day of your life in His book. उसके पुस्तक में उसने आपके जीवन के हर एक दिन को लिख कर रखा है, गिन कर रखा है। Obey. आज्ञा माने। Like the general says, go, you go. He says, come, you come. जैसे सेनापति अगर कहता है जाओ तो तुम जाते हो और आओ तो तुम आते हो। See what the Lord says about such a man. और देखिए प्रभु एक ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहता है। Matthew 8 verse 10. मत्ती 8:10, Truly I say to you, I have never found such great faith in anyone in Israel. मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। Is it right to express appreciation of somebody? क्या ये सही है कि किसी के प्रति तारीफ या सराहना हम व्यक्त करें? If we were there, we may say, Lord, Lord, don't say such thing. He'll get puffed up unnecessarily. और अगर हम वहां होते तो हम कहते प्रभु प्रभु देखो ऐसा मत कहो, देखो बिना जरूरत के वो घमंड से फूल ना जाए। The Lord wouldn't care for your advice. और प्रभु आपकी सलाह नहीं मानता। Imagine telling a heathen Roman soldier, सोच कर देखिए एक अन्य जाति रोमी सैनिक से ये कहना, I've never seen in all of Israel anybody who's got faith like you. मैंने समस्त इस्राएल में कभी तुम्हारी तरह किसी को विश्वास रखते हुए नहीं देखा। We human beings are so reluctant to express appreciation. Oh, he may get puffed up. और हम जो मनुष्य हैं हम इतने हिचकिचाते हैं किसी की सराहना व्यक्त करने से। हम ये सोचते हैं अरे नहीं 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 वो घमंड से फूल तो नहीं जाएगा। Jesus was not so scared as you are. जैसे आप डरते हो वैसे यीशु नहीं डरता था। Where he saw something good in a person, he appreciated. जब उसने किसी व्यक्ति में कोई अच्छी चीज देखी तो वो तुरंत उसकी सराहना करता था। That's a quality which is very rarely found even among Christians. ये एक ऐसा गुण है जो बहुत ही कम पाया जाता है, यहाँ तक कि मसीहों में भी। I want to ask you, how many of you have expressed appreciation for your wife or your husband? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप में से कितनों ने अपने पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति अपनी सराहना को व्यक्त किया है? We take so much for granted. हम इतनी चीज को इतने सहजता से ले लेते हैं। Do you say thank you to your wife when she brings you a cup of coffee in the morning? जब आपकी पत्नी आपको सुबह सुबह एक कॉफी का प्याला बनाकर लाती है तो क्या आप उसे धन्यवाद कहते हो क्या, थैंक यू कहते हो क्या? I've been married to my wife for 57 years. I still say thank you to her when she brings me a cup of coffee in the morning. मैं 57 वर्ष से विवाहित हूँ, पर आज भी जब वो सुबह मेरे लिए कॉफी लाती है तो मैं उसे धन्यवाद कहता हूँ। I don't take it for granted. Oh, मैं उसे हल्के में नहीं लेता। she's my wife. She's my slave. Rubbish. मैं ये नहीं कहता अरे वो तो मेरी पत्नी है, वो तो मेरी गुलाम है। नहीं, कचरा है ये। Why does she have to make coffee? Maybe I should bring her a cup of coffee in the morning. क्यों उसने मेरे लिए कॉफी लानी चाहिए? शायद मैंने उसके लिए सुबह कॉफी ले जानी चाहिए। Learn to be grateful, brother, sister. मेरे भाई मेरे बहन, धन्यवादी होना सीखिए। It's a mark of humility. ये नम्रता का एक चिन्ह है। Learn to appreciate people when you see something good in them. लोगों की सराहना करना सीखिए जब आप उनमें कुछ अच्छा देखते हो तो। Don't make this silly excuse, it'll puff them up. और कभी ये मूर्ख बहाना न बनाना कि नहीं उससे वो घमंड से फूल जाएंगे। God can take care of that. परमेश्वर उसे संभाल लेगा। Jesus could tell a heathen, I have never seen faith like you have in all of Israel. और परमेश्वर यीशु तो एक अन्य जाति से ये कह पाता कि मैंने समस्त इस्राएल में तुम्हारी तरह विश्वास किसी और में नहीं देखा।
And he was not afraid this chap will get puffed up and go to hell. और उसको कोई चिंता नहीं थी कि अरे ये व्यक्ति घमंडी होकर नर्क चले जाएगा. So there are many things, when you learn little things like in the Bible, if you meditate on it, you learn something for yourself. और इसलिए ऐसी कई चीजें हैं जो अगर आप बाइबल में छोटी छोटी चीजें अगर आप उस पर मनन करो तो आप अपने आप के लिए कुछ सीख सकते हो. So proud people never learn to appreciate others. और घमंडी लोग कभी दूसरों की सराहना करना नहीं सीखते. If we are humble, we will be ready to express appreciation of others. अगर हम नम्र हैं तो हम दूसरों की सराहना व्यक्त करने के लिए तैयार होंगे. Proverb, New Covenant proverb. ये एक नीति वचन है, नई वाचा का नीति वचन. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे. Thank you, Father, for पिता तेरा धन्यवाद, clear guidance you give us in your word concerning so many things as we look at the example of our Savior. हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु साफ साफ मार्गदर्शन के लिए जो हमें तेरे वचन में मिलता है कई चीजों के बारे में जब हम अपने उद्धारकर्ता के उदाहरण को देखते हैं. Heavenly Father, thank you for giving us an example. स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद कि तूने हमें एक उदाहरण दिया है. Help us to walk in the footsteps of Jesus. हमारी सहायता करके हम यीशु के पद चिन्हों पर चले. We pray in Jesus' name. Amen. हम यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन.